एप्पल का नया लिक्विड ग्लास विजुअल अपडेट ओवररेटेड। सोशल मीडिया पे एप्पल ने बहुत क्रिटिसिज्म फेस की है। अनफिनिश्ड अनपॉलिश्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूजर्स को ये चेंज बहुत बुरा लगा। OS 26 को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है, जिसमें एप्पल ने अपने पूरे इकोसिस्टम में बहुत से नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। लेकिन फीचर्स से पहले आई फील इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि एप्पल ने इस साल दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स की हैं, जो कि एप्पल की फ्यूचर डेवलपमेंट्स पे मेजर इम्पैक्ट करने वाली है। फर्स्ट इज एप्पल OS का पैटर्न, जिसने एप्पल की सारी डिवाइसेस के OS का पैटर्न अब सिमिलर कर दिया है। iOS 26, watchOS 26, iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26 एंड visionOS 26। एप्पल ने इस शिफ्ट से अपने इकोसिस्टम को मजीद कोहेसिव बनाया है, और इससे पहले एप्पल के OS प्रोग्रेशंस उसकी डिवाइस के इंट्रोडक्शन पर डिपेंड करती थी, और अब सारी डिवाइसेस एक early OS पैटर्न फॉलो करेगी। फॉर एग्जाम्पल iOS 26 for the year 2026। ये करने की एक बड़ी वजह एप्पल का नया लिक्विड ग्लास विजुअल अपडेट भी है, which brings us to the second major update introduced by Apple। एप्पल OS की लॉन्च से लेके अब तक सोशल मीडिया पे एप्पल ने बहुत क्रिटिसिज्म फेस की है अपने लिक्विड ग्लास फीचर के हवाले से, और क्रिटिसिज्म बनती भी है। लिक्विड ग्लास को एप्पल ने टाइटल दिया है एन अपग्रेड दैट कम्स अराउंड इन डेकेड्स, which I feel is a bit overrated। लेकिन एक चीज तय है, लिक्विड ग्लास के इंट्रोडक्शन से अब एप्पल इकोसिस्टम सिर्फ बैक एंड पे ही इंटरकनेक्टेड नहीं होगा। इन टर्म्स ऑफ UI और डिजाइन लैंग्वेज भी अब एक जैसी लगने वाली है। वॉच से लेके मैक तक अब आपको एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिलने वाला। iOS 26 में एप्पल ने कंप्लीट रीडिजाइन के साथ साथ बहुत से नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, और कुछ ऐप्स को तो कंप्लीटली रीवैप भी कर दिया है। मेजर ऐप रीडिजाइन में सबसे ज़्यादा फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं फ़ोन ऐप में। अब आईफोन यूजर्स के पास ऑप्शन होगा कि वो अपने फेवरेट्स और रीसेंट्स कॉल को एक ही कॉल्स के टैब पे मूव कर सकें, जो कि फ़ोन ऐप को एक मिनिमल लुक तो देता ही है, बट ऑल्सो मेक्स एवरीथिंग मोर एक्सेसिबल। इसके अलावा फ़ोन ऐप में शेयर प्ले का फीचर भी इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसके थ्रू अब आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मूवीज़ एंड TV शोज एंजॉय कर सकते हैं over a FaceTime call। Hold Assist is another major feature introduced in the phone app। अब जब भी कोई आपकी कॉल ऑन होल्ड करेगा, आईफोन खुद कॉल वेटिंग डिटेक्ट कर लेगा और कॉल को बैकग्राउंड में पुश कर देगा। जैसे ही कॉलर एक्टिव होगा, तो आईफोन आपको खुद नोटिफाई करेगा that it is time to pick up the call। फोन ऐप अब अननोन नंबर से आने वाली इनकमिंग कॉल्स को भी स्क्रीन कर सकेगी, जिसमें ऐप ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव करके कॉलर से बेसिक डिटेल्स जैसे कि नाम और कॉल करने की वजह पता करके आपको नोटिफाई करेगी। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं इफ यू वांट टू पिक अप द कॉल। एप्पल ने अपनी कुछ पुरानी गलतियों को भी रियलाइज कर लिया है। iOS 18 में फोटोज ऐप में से टैब्स खत्म कर दिए थे, वो अब iOS 26 में वापस आ गए हैं। iOS 18 में एप्पल यूजर्स को ये चेंज बहुत बुरा लगा, और एप्पल ने उनकी इस शिकायत को अब दूर कर दिया है। iOS 26 में और बहुत से फीचर्स हैं, जैसे लाइव ट्रांसलेशन ऑन कॉल्स, एयरपॉड्स लाइव ट्रांसलेशन, फिल्टर मैसेजेस फ्रॉम अननोन सेंडर्स, विजुअल इंटेलिजेंस, जो बेसिकली गूगल इमेज सर्च की तरह काम करती है। iOS 26 की तरह एप्पल ने iPad को भी अपनी नई अपडेट से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। iPadOS 26 makes the iPad experience much more professional and similar to macOS। iPadOS 26 में विंडोइंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, which I believe is a multitasking overall। अब जैसे यूजर्स मैक में हर ऐप एक विंडो स्ट्रक्चर में ओपन करते हैं, उसी तरह अब iPad में भी मल्टीपल एप्स ऑन अ सिंगल विंडो ओपन हो सकेंगी, with a similar pattern of minimize, close and expand button on top left। ये फीचर iPad का एक्सपीरियंस बहुत हद तक मैक से सिमिलर बनाता है, जो कि मल्टीटास्कर्स के लिए पोटेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेसिफिकली फॉर iPad Air एंड Pro यूजर्स। iPad में एप्पल ने इस अपडेट के साथ फोन ऐप भी लॉन्च कर दी है, जो कि इससे पहले iPad में एक्सेसिबल नहीं होती थी, which means कि अब iPad यूजर्स भी नेटवर्क कॉल्स कर सकेंगे through their iPhones, similar to that on a Mac। On a similar note, another major update related to iPad this year is
कि अब फाइनली iPad यूजर्स भी WhatsApp एक्सेस कर सकेंगे थ्रू द ऑफिशियल WhatsApp ऐप। iPad फाइल्स ऐप को भी अपडेट किया गया है, जो कि बहुत सिमिलर है Mac से। So all in all, iPad is now a powerhouse, and now users can utilize the full potential of Apple's silicon chips with the introduction of new additional features such as the Journals app, Folders in Dock, Background Tasks, and Apple Expose with the use of Magic Keyboard. जैसे जैसे Apple नई updates introduce करेगा, we will also keep you updated. Tell us in the comment section, आपको OS 26 कैसा लगा? Please like, share, and subscribe.